और जो आपसे प्रेम करता है वो नरक में जाता है, वो विषयी बनता है। कीजत दीनो परम पद, रीजत दीनो लंक, अधाधुंध सरकार है तुलसी भजो संग। भैया अधाधुंध सरकार है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, दया निधि। भैया कोई पतो रहा है, ऊंट कितनाऊ करवट बैठे कोई पतो रहा है। ना जाने प्रभु का रुचि माने, काहू सो कराए भजन बहुत ही, काहू की बात सहज ही माने, ना जाने हरि का रुचि माने। युधिष्ठिर जी नारद जी से पूछते हैं, महाराज जी भगवान राक्षसों के पक्षधर हैं, कौरवों के पक्षधर हैं, शिशुपाल के पक्ष में रहते हैं, हम लोगों से तो झगड़ा मानते हैं। अच्छा, युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ में प्रश्न किया, नारद जी ने प्रहलाद चरित्र वहां सुनाया। सप्तम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को प्रहलाद चरित्र सुना रहे हैं। श्रोता वक्ता कौन है? वक्ता है नारद जी और श्रोता है युधिष्ठिर जी। नारद जी बोले, युधिष्ठिर जी ऐसी बात नहीं है, भगवान न देवताओं के पक्ष में है न दैत्यों के पक्ष में है, भगवान तो भक्ति के पक्ष में है। भक्ति प्रियो माधवा। देखो जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला, हिरण्यकशिपु चला गया बैकुंठ में, कहाँ है नारायण मैं देख लूंगा। बैकुंठ से भगवान हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रवेश कर गए, अंतर ध्यान हो के भीतर आ गए। अब भगवान हृदय में आए तो झट वो ठंडा पड़ गया। हमको देखकर डर के बैकुंठ छोड़कर भाग गया नारायण, वो मेरे से डरता है। ऐसा हिरण्यकशिपु था। युधिष्ठिर जी कहते हैं ऐसे हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, सब बुद्धि जहां तक काम करी वरदान मांगा, मैं 12 मास में न मरूं। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त कर मदान्ध हो गया, यज्ञ बंद कर दिए, संतों को ब्राह्मणों को कष्ट दिया है। उन्हीं के यहाँ उनके 4 बच्चे हुए, राध, अनुराध, प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद, प्रा माने विशेष, अहलाद माने प्रेम। ऐसे प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा है और आकर पूछते हैं, बेटा तूने क्या पढ़ी? बोले पिताजी हमने यही पढ़ा है कि किसी युक्ति से कुआं में गिरे, गृहस्थी रूपी कुआं में गिरे हुए व्यक्ति को गृहस्थी रूपी कुआं से निकल करके और जंगल में भाग जाए, यदि धर्म आश्रयेत, और हरि का आश्रय ले। बस संडामर को बोले, तुम मेरे दुश्मन का मित्र बनाते हो मेरे बच्चे को, क्या बात है? सरकार इसके भीतर पता नहीं क्या बात है, मैंने कुछ पाठ नहीं पढ़ा, जाओ ठीक से संभालो। कुछ दिन पढ़ने के बाद आए, गोद में देखो, दुष्ट की मित्रता का विश्वास नहीं और दुष्ट की दुष्टता का तो है ही नहीं। ये दुष्ट लोग प्रेम भी इतना करते हैं कि प्राण देने को तैयार होते हैं, और दुष्ट लोग शत्रु हो जाते हैं तो प्राण लेने को भी तैयार हो जाते हैं। समझने की बात है। अब साहब हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा अब तो तुम पढ़ाई ठीक पढ़ के आए होगे, अब बताओ। बोले पिताजी मैंने ये पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान नारायण की 9 प्रकार से भक्ति करनी चाहिए।
श्री नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी प्रहलाद जी कैसे हैं? नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रह। उन इतना कष्ट जितना प्रहलाद जी को दिया गया है, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि इतना कष्ट किसी को मिला है। विपत्ति की पराकाष्ठा। लेकिन कभी भी प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा हे नाथ मेरी रक्षा करो। इसलिए परम संत प्रहलाद नारद पहला नंबर पर आता है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी राक्षस कुल में थे, भगवान उनके पक्ष में थे। प्रहलाद जी की स्थिति क्या है? नारद जी कहते हैं क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतसा क्वचित हसति तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, हे नारायण कह के मगन हो जाते हैं। ऐसे परम भागवत श्री प्रहलाद जी हैं। और ज्यों ही हिरण्यकशिप को कहा नारायण की नवदा भक्ति करनी चाहिए, तो बस उसने अपने बच्चे को उठाकर जमीन में पटक दिया, राक्षसों को बुला करके इतना कष्ट दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अंत में बहन जी, अब बहन अपने मित्रों के साथ भी बैठे हैं, मित्रों से नारायण का कीर्तन करा रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं। श्री प्रहलाद जी बोले बच्चों देखो हमें तुम्हें क्या करना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। मित्र बोले भैया ये ज्ञान हमारे गुरुजी ने दिया नहीं, तुम्हें कहां से मिला? अरे बोले ये हमारे ये तो 2 नंबर के गुरुजी हैं, मेरे असली गुरुजी तो नारद जी। श्री माला तो पहन रहा यार। ले कोई बात नहीं, लाला बनो दादा बनो। लाला बनना है, लाला उसको कहते लेता रहता है, दादा माने ये माला वाले बाबा। बोलो माँ के बिहारी लाल की। अच्छा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधूमर्थतम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, भाग्य से मिला है मनुष्य शरीर। इस प्रकार प्रहलाद जी ने कहा बच्चों को। बोले मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं, मेरे पिताजी तपस्या कर रहे थे, मेरी माता जी को इंद्र मार रहे थे, गुरुजी मिल गए और उन्होंने बचाया। बोले इसके पेट में भगवान का भक्त, चिंता मत करो। और मेरे को आश्रम में ले जा करके मेरी माता जी को कथा सुनाई, वो कथा मैं अब तुमको सुना रहा। मेरे असली मैंने गर्भ में कथा सुनी है। ये नारद जी ने मित्रों को कहा। ऐसा बताया नारद जी ने युधिष्ठिर जी को। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को यही बात बताई। श्री नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी इस प्रकार इतना अत्याचार किया कि हिरण्यकशिप की बहन जिसका नाम था डुंडा, होलिका कहते हैं, कौम हिंदू में नगर हर साल आती होलिका। भाई साहब क्यों चिंता में हो? बोले बस चिंता यही है कि जी मेरा बेटा प्रहलाद है, कहीं नारायण भेष बना के तो नहीं आया है, बड़ा दुष्ट है, ये कैसे मरे? बोले भाई साहब चिंता मत करो, ये मेरे पास चुनरी है, इस चुनरी को ओढ़कर मैं बैठूंगी तो मैं नहीं जरूंगी, लेकिन इसमें आग में मैं आग लगाने पर मैं नहीं जरूंगी, पर जो मेरे साथ रहेगा वो जल जाएगा। मैं आग में बैठ जाऊंगी, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, हम बच जाएंगे, कम बन जाएगा तो ठीक। जो ही अग्नि में बैठी भगवान ने कहा ए अग्नि देवता। बोले जी। बोले तुमको ठंडा होना है? बोले जी। हवा से कहा आग लगती, हवा चलाना और डुंडा को मार देना, मेरे प्रहलाद को बचा लेना, दोनों से कहा। बोले जो आज्ञा। डुंडा के लिए आग आग बन गई, प्रहलाद जी के लिए आग पानी बन गई। प्रहलाद जी नाम संकीर्तन कर रहे हैं, प्रहलाद जी के चरणों में धूल पड़ी है, राख पड़ी है, बच्चे कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। चलो यार मित्र से मिलने आके मिलने के लिए गए। एक छोटा सा बच्चा दौड़ा
कि प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, प्रहलाद जी के चरणों में गिर पड़ा, उनके चरणों की धूल माथे पर धारण करके बड़ी जोर से बोला, अरे भैया बुआ जी तो होली होली है भाई, होली है, बिरा बुरा न मानो। बच्चे कीर्तन करने लगे, बोले होली है, होली है। उसी दिन से होली हो गई। सभी बच्चे संकीर्तन करने लगे, नगर संकीर्तन हुआ। हिरण्यकशिपु के पास सूचना पहुंची, सरकार अब तुम्हें कोई भगवान नहीं मान रहा, अब तो प्रहलाद के भगवान का सब कीर्तन कर रहे, हमसे समस्या सुलझ नहीं रही, आप स्वयं सुलझिए, क्योंकि आपके घर की समस्या है, पिता पुत्र के बीच में हम नहीं पड़ेंगे सरकार। अच्छा बुलाओ उसको, प्रहलाद को। प्रहलाद के साथ नाम संकीर्तन वाली मंडली थी, दरवाजे पर गई। अच्छा एक बात है, उस कीर्तन में दो मंडली थी, समझ रहे? एक प्रहलाद जी की मंडली, एक हिरण्यकशिपु की मंडली। हिरण्यकशिपु की मंडली शराब पी पी करके ले के डंडा और नाली में से कीचड़ उठा कर मार रहे थे, धूल आंख में मार रहे थे, समझ रहे हो? प्रहलाद जी की मंडली क्या कर रही थी, बढ़िया सुंदर, जिसके घरों में गए मस्तक पर तिलक लगाया, गाल में तिलक लगाया, मुंह में रसगुल्ला दिया, खाने को माला पहराया। ये प्रहलाद जी की मंडली, समझ गए? हिरण्यकशिपु की मंडली धूल उठाया, आंख में मारा, किसी की आंख फूट गई, किसी को धक्का दिया, कोई नाली में गिर गया, कोई मैला उठा के दरवाजे में पटक गया। तो ये परंपरा आज भी चल रही है भाई। होली में, होली में आप लोग ब्रजमंडल में आवे तो जगत होरी ब्रज हो रहा। यहाँ दो प्रकार की मंडली हैं, एक मंडली बरसाने के संकीर्तन करती है, समाज गायन करती है, कीर्तन करती है, और एक मंडली कहीं से आती है, वो मैला उछालती है, वो राक्षस है, वो भक्त नहीं हो सकते। जो व्यक्ति आंख में गुलाल भरकर किसी के नेत्र फोड़ देते हैं, वो भक्त नहीं हो सकते, वो तो हिरण्यकशिपु की मंडली के लोग हैं। ये अभिशाप है हम लोगों के त्योहार का, जो हमारे ब्रज में आकर हम लोगों के आंख पर धूल मारकर कोई आंख फोड़ता है, कोई धक्का देता है, कोई मैला घुमाता है, बहुत दुरुपयोग होता है। बड़ों के नाम से उनके नाम का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसी एक प्राकृत होली है, एक अप्राकृत होली है। प्राकृत होली श्री प्रहलाद जी ने मनाया है, अप्राकृत और दिव्य होली तो ब्रज की होली है। इसलिए होली महोत्सव होता है। हमारे प्रिया प्रीतम जुगल सरकार भगवान श्री कृष्णचंद्र नंदगाम के और बरसाने की सखियों के साथ कैसी दिव्य होली होती है। एक जगत की होरी, एक ब्रज की होरी और एक निकुंज की होरी, तीन प्रकार की होली है भाई। हाँ, निकुंज की होली में सखाओं का प्रवेश नहीं है, तो लाडली जी, लाल और ललिता जी, स्वामी श्री हरदास जी पदघारे, काहू के हाथ अधौटी, काहू के बीना, काहू के मृदंग, काहू के अर्गजा छिलकत रंग रहे हो। और एक पंजाब का भगत आया, उसने महाराज लाख रुपए का इत्र की शीशी गुरुजी को भेंट किया, स्वामी श्री हरदास जी को। स्वामी जी जमुना जी के किनारे बैठे थे, उसने भेंट किया और स्वामी जी ने ढक्कन खोला और उसको रेतिया में लुढ़का दिया। अब कहीं नीलम जी 10-20 लाख रुपया लावे और हमको दें, और इनके सामने दिया सराई लगाए दे, आग लगाए दे, फिर जरा इनका चेहरा देखना कैसा लगे। आप समझो, उसने बेचारे ने घर बार बेच दिया, बेच करके इत्र की शीशी बांके बिहारी को स्वामी श्री हरदास जी को भेंट करने आया, और स्वामी जी ने उस इत्र की शीशी को जमुना जी की रेती में फेंक दिया, उड़ेल दिया। क्या कहे, अब क्या कहे, गुरु जी है, कह भी नहीं सकता, पढ़ा लिखा विज्ञानी था। रोने लगा, सिसक करके आंखों से अश्रु बह बह कर झलने लगे, गुरुदेव बर्बाद हो गया। आंख खुली स्वामी जी की, स्वामी जी ने कहा, बच्चा लाला क्या बात है? महाराज मैंने कथा में सुना था, स्वामी जी प्रसन्न होते हैं बांके बिहारी को इत्र भेंट करने से, बांके बिहारी को पद गाने से। मैं गवैया नहीं हूँ, मैंने घर मकान जमीन बेचकर इत्र की शीशी लाया था, आपको भेंट किया था, बिहारी जी की सेवा की होगी।
पर वो आपने रज में उड़ेल दिया। मेरा स्वार्थ भी नष्ट हो गया, परमार्थ भी नष्ट हो गया, किसी दीन का न दुनिया का रहा। महाराज क्या कैसा, अब मैं क्या कहूँ, आप संत। स्वामी जी उसके सिर पर हाथ रख के बोले बेटा कोई बात नहीं। अरे सुनो सुनो मनोहर दास, बोले जी इनको भैया को निधिवन में जाओ, बिहारी जी के दर्शन कराओ। जो ही बिहारी जी का दर्शन कराने के गए, निधिवन के बाउंड्री के भीतर घुसते ही इत्र को उड़ेला था जमुना किनारे पर सुगंधी आई रंग महल बिहारी जी के झोपड़ी से। वो मंदिर कहाँ था यार, झोपड़ी। धन्ना जाट ने महात्माओं के पेट में बीज बोया, उगा उनके खेत में। इत्र उड़ेला रेतिया में, सुगंधी आई बिहारी जी के मंदिर में, बिहारी जी के शरीर में। नाक फटी जाए, कहा चक्कर है। ज्यों ही मंदिर के सामने बिहारी जी का पर्दा खोला तो बिहारी जी की चुटिया से लेकर चरणों तक पूरा इत्र से लबालब सने हुए बिहारी जी मंद मुस्कान छटा बिखेरते हुए बोले भैया विज्ञानी आएगो, मुझे बड़ो अच्छो लगे तेरो अतर। चरणों में गिर गया, ताड़ मार कर रोने लगा, गुरुदेव मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने आप में कुभार किया था। समझ रहे हैं? स्वामी जी दर्शन कर रहे थे कि लाल जी ने प्रिया जी के गुलाल लगा लिया और भागे। अब भाई निकुंज में तो हर समय जीत राधा रानी की होती है, यहाँ लाल जी की जीत हो गई। सखी बोली भाई बाजी हार गई, बोले श्री जी जीतनी चाहिए। ललिता जी दौड़ के लपक के लाल जी को पकड़ लिया। उधर इधर ललिता स्वरूप में श्री हरदास जी बने थे, शीशी उनके हाथ में लगी। वहां वो रंग का घड़ा बन गया और बिहारी जी को ऊपर से उड़ेल दिया। लाल जी भीग गए, लाल जी हार गए, श्री जी जीत गई। बोले जीत गया भाई, जीत गया। हाँ, झंडा वाला जीत गया, झंडा ऊंचा रही हमारा। यहाँ निकुंज महल में तो राधा रानी का झंडा ऊंचा रहता है, समझे ना। और जहां इतने में स्वामी जी की आंख खुल गई, बाहर भीतर से एक हुई, अंदर की लीला का दर्शन बाहर बिहारी जी के स्वरूप में कराया है। कृपा करी स्वामी जी ने, समझे ना। तो मैं क्या कह रहा था, एक जगत की होरी, एक ब्रज की होरी, एक निकुंज की होरी। जो स्वामी श्री हरदास जी की उपासना है, ये निकुंज की, नी माने निजी, कुंज माने घर। जो बिहारी जी का निजी घर है वो वृंदावन है। कहीं अवतार लेना पड़ता, कहीं जाना पड़ता है, तो इसी में से एक निकाल लिया, अपना काम धाम करके फिर वहीं अपने घर में आ जाते हैं। समझ गए ना, घर वाले घर में ही रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन बिहारी वृंदावन को छोड़कर एक पैर कहीं नहीं जाते। श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, रे मन ब्रह्म विपिन निहार, रे मन ब्रह्मदा विपिन निहार, रे मन ब्रह्मदा विपिन निहार, रे मन ब्रह्मदा विपिन निहारी। सा सा नि नि दा म प द म ग, रे मन ब्रह्मदा विपिन राज सीमा के पार, विपिन राज के पार, विपिन राज सीमा के पार, हरिहु को ननिया वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन, वृंदा विपिन, वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि नाथ प्रसादे वृंदा विपिन। जैसी भट्ट धूरी धूसर तन, यह आशा पुरता रे मन वृंदा विपिन निहार।
विपिन बिहारी रे, वृंदा विपिन निहार रे मन, विपिन निहार रे मन, वृंदा विपिन, वृंदा विपिन, वृंदा तो ये वृंदावन की होली है। होली का उत्सव प्रहलाद जी ने प्रारंभ किया है। हिरण्यकशिप ने हाथ पकड़ा, कहाँ तेरा है भगवान? बोले पिताजी कहाँ नहीं है ये पूछो। मतलब बोले हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में तेरा भगवान खंभे में। बोले देखो पिताजी देखो खंभे में, और खंभे में भगवान प्रकट होके कह रहे सूरदास जी की भाषा में, तब लगी हो बैकुंठ न चाहिए, सुनो प्रहलाद प्रतिज्ञा मोरी, जब लग तू सिर छत न धरी, यही त मने करत सूरज प्रभु, इही कृत को फल तुरत चखई, तब लग बैकुंठ न जई। मैं जब लग बैकुंठ नहीं जाऊंगा लौट कर, जब तक के हिरण्यकशिप के कर्म का फल नहीं दूंगा, तेरे को राजगद्दी नहीं बैठाऊंगा। सुनता बेटा प्रहलाद? अब गप सब बह गई, दोनों की आपस में बातचीत सेटिंग फिटिंग हो गई। तब कहा है प्रहलाद जी ने, खंबा वाले से बात हो गई इनकी, खंबा में है? बोले हाँ। गूंजे का प्रहार किया, कहाँ है? गुरु जी कह रहे देख प्यारी जी यहाँ है, तो ऐसे ही चले जाओ तो प्रकट हो जाते हैं। स्वामी श्री हरदास जी ने बीठल पुलदेव जी से कहा, बीठल पुलदेव जी ने कहा गुरु जी बिहारी जी कहाँ हैं? बोले सीधे जाओ। स्वामी जी के कहने पर सीधे चले तो गुफा प्रकट हुई, बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रहलाद जी गुरु जी हैं, हम जीव हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी देखो देखो खंबे में वो है। बोले हैं हाँ। गए और भूसा मारा तो खंबे से प्रकट हो गए आधे नर आधे सिंह के रूप में। बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसा भयंकर रूप देखकर थोड़ा भगवान खेले कूदे। नारद जी ने कहा माता जी, अब वहां अंतर्ध्यान हो गए बैकुंठ से। नारद जी कीर्तन करने जा रहे थे, पहुंचे दर्शन करने, माता जी वो दिखाई नहीं दे रहे। अरे बोले नारद वो हमारे घर वाले कहाँ गए? अरे बोले माता जी क्या बताऊं, आप चलो दर्शन करावे। नारद जी ने कहा। नारद जी लक्ष्मी जी को लेके आए और नरसिंह भगवान बैठे वहां, युद्ध हो रहा था। हिरण्यकशिप को मार दिया था खूनों के सने भई, गले में आंत की माला पहरी थी। लक्ष्मी जी से आरती लेके सजाए भी, आरती को टाइम है वो ना, हाँ तो आरती सजाए भी के गई। दरवाजे के बाहर आरती लेके गई तो वहां तो शेर बैठो, ज्यों ही बड़ी जोर से एक गर्जना की थारी फेंक के भागी आरती की। अरे रिपू तो नारद तीनों सत्यानाश जाए, ये घर वाले ना, ये तो सिंह बैठे हुए है। ये ब्रजवासी आनंद लेते हैं इसी भाषा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मी जी तो सीधे भागी चली गई बैकुंठ में। शंकर जी ने कहा इतनी गुस्सा है और ये सब ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। प्रहलाद जी का बेटा जा 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 तू चरणों में पड़ जा, बात बन जाएगी। प्रहलाद जी गए, ज्यों ही चरणों से गिरे तो ठाकुर जी ने हिरण्यकशिप के शरीर को फेंक दिया। प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी कहते हैं जीव है कतोचित विकर्षत मां वितृप्ता शिष्णो नितस्त्व गुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणो नितस् चपल कुछ कर्म शक्ति वह सपत्नी इव गे पतिम लुनंती। हे नाथ, ये जीव, ये नाक, ये आंख, ये कान, ये शिश्नेन्द्रिय। एक सेठ की 5 बहू हैं, 2 ऊपर वाली है, 3 ऊपर वाली है, 2 नीचे वाली। नीचे के खंड में 2 बहू रहती हैं, दमदार है साहब। ऊपर की भी हैं ठीक ठाक, बड़ी बड़ी है बेचारी का।
सेठ जी आए सवेरे से खाए काम धाम करके थके थकाए सीढ़ी पर चले और पहुंचे 5वें नंबर पर छोटू शरण सेठ पहुंचे। इतने में नीचे वाली बोली हम सेवा करेंगे चरण सेवा पति की। 3 ऊपर की आई दौड़ के, ऊपर ने किसी ने चुटिया पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, नीचे वाली ने हाथ पकड़ा, ऐसा झटका दिया धड़ाम से सेठ जी पति साहब नीचे गिरे, नाक फूट के बेचारे मर गए। समझ रहे? मैंने कहा नारद जी कहते हैं बहवह सपत्न इव गेह पतिम लुनंती, जैसे किसी एक व्यक्ति की बहुत स्त्रियां हों और अपने और सारी स्त्रियां एक पति को अपने अपने शयनागार की तरफ खींचें। आज हम अपने घर में लाएंगे, आज अपने उस बेचारे एक पति की क्या दुर्दशा होती है हे नाथ, ये दुर्दशा हमारी है क्या? ये जीभ खींच रही है, ये नाक खींच रही है, आंख खींच रहे हैं, कान खींच रहे हैं, शिश्नेंद्रिय अपनी तरफ खींच रही है, पेट खींच रहा है, जीव है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी स्तुति सुंदर है और बोले बेटा प्रहलाद क्षंत विमंग यदि में समय विलंब है, क्षमा कर दे बेटा, मेरे आने में देरी हो गई। प्रहलाद जी का जीभ से तलुआ चाटा, हाँ घुटना चाटा, जान चाटी और कुछ चाटा, पेट चाटा और मुंह चाटा, गाल चाटे, जैसे कोई गाय अपने बछड़े को चाट कर उसके मैला को नष्ट करती है। प्रहलाद जी के का शरीर राक्षस वंश का था, उसके रोम रोम से राक्षसत्व के अंश को जीभ से चाट कर भगवान ने नष्ट किया। इसलिए इस अवतार का नाम है भक्त वात्सल्य अवतार। कितनी करुणा है, कितनी दया है भक्त वात्सल्य। जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे प्रहलाद जी अपने भक्त को चाटने के लिए सिंह बन करके आए। वैसे तो चटनी नहीं देते, कौन चटनी देता? प्रहलाद जी से कहा बेटा तू मांग ले। बोले बस महाराज मांगने की इच्छा प्रकट न हो, बस यही दे दो। मांग लो मांग लो। प्रहलाद जी ने सोचा मेरे मन में मांगने की कुछ इच्छा होगी तभी अंतर्यामी प्रभु कह रहे हैं प्रभु मैं झांकूं अपने भीतर, कोई वासना तो नहीं है। हम लोग बहुत कुछ समझते हैं कि हम वासना के घेरे में नहीं हैं, पर ये जीव वासना के घेरे में है, भगवान माया के घेरे में है। जीव वासना के घेरे से हटकर भगवान के पास जाता है तो माया सताती है, भगवान कृपा करते हैं तो माया हटती है। ध्यान किया, ओहो मेरे पिताजी मेरी भक्ति और नाम से द्वेष करते थे, भगवत विमुखता के कारण इन्हें नरक जाना पड़ेगा। अब इन्हें नरक न जाना पड़े। कैसे? बोले प्रभु ये वरदान दे दो मेरे पिताजी नरक में न जाए। क्या बात है, समझ रहे? ये है प्रहलाद जी। संत किसे कहते हैं? जल में बिच्छू जा रहा है और बिच्छू को संत हटा रहा है, बिच्छू डंक मारता है, पानी में गिर जाता है, डंक मारता है, पर संत कष्ट भोग कर भी उस दुष्ट को बचाते हैं। पड़ोसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले भैया बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, हम संत है हमारा स्वभाव है। प्रहलाद जी संत कौन हो सकता है? प्रहलाद जी ने कहा हे नाथ मेरे पिताजी को नरक न मिले, ये वरदान दे दो। भगवान बोले भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम। हे बेटा प्रहलाद भोग के द्वारा पुण्य कट जाएंगे, कुशलता होगी नाम जप से, मेरी भक्ति से पाप कट जाएंगे। तो पाप और पुण्य, पाप का रास्ता स्वर्ग और पुण्य का रास्ता स्वर्ग और पाप का रास्ता नरक। स्वर्ग का नरक का रास्ता बंद हो जाएगा तुम्हारे लिए, हाँ सीधे हाईवे मिलेगा बिल्कुल, जहाँ कोई ब्रेक नहीं है। हाँ तुम्हें वैकुंठ जाने के लिए सीधा रास्ता है बेटा, तुम मेरे पास में रहोगे। प्रहलाद
और सुनो, त्रिसप्तभी पिता पूता, जिस कुल में आप सरीखा कोई भक्त होता है, 7 माँ के कुल के, 7 पिता के कुल के और 7 उसकी पत्नी के कुल के लोग पवित्र हो जाते हैं। 21 पीढ़ी तर जाती है प्रहलाद बेटा। अच्छा, भागवत में तो 21 कहा है, लेकिन नारद पंचरात्र में शंकर जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी तुम सरीखा भगवान का कोई भक्त होता है, उसकी 100 पीढ़ियां तर जाती। धन्य है, बोलिए नृसिंह भगवान की। बेटा तू राजगद्दी में बैठ जा। नहीं महाराज, ये राजगद्दी की बड़ी दुर्दशा। कोई बात, मैं बैठ रहा हूं, मैं बैठ करके मैंने पवित्र कर दिया है, अब तुम्हें इस गद्दी का अभिमान नहीं आएगा, तुम मेरी भक्ति करोगे। आशीर्वाद देकर नृसिंह भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। 7वें स्कंध में प्रहलाद चरित्र है, 8वें स्कंध में मनवंतरों का वर्णन किया है। एक समय की बात है, श्री देखो स्वयंभू स्वारोचित ये सब वर्णन हमने कल सुना दिए, इसलिए नहीं कर रहा हूं, सीधे बलि का चिंतन कर रहे हैं। पंडित जी बालक लाओ, नंद महोत्सव का समय होने वाला है। हाँ तैयारी करो, श्रृंगार में आधा घंटे लगेंगे। हाँ हैं, तैयार हो गए? वाह, ये जब आते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते, सफाया कर देते हैं सबका। है गए सफाया सब आगे वाले। हाँ चलो कोई बात नहीं। हुआ क्या, दुर्वासा जी बैकुंठ में भगवान ने माला दे दी, पैरी रास्ते में आए, इंद्र को दिया, इंद्र ने माला फेंकी, उसके डाल दिया ऐरावत के, और ऐरावत हाथी ने पैरों में कुचल दिया। भगवान के प्रसाद का अपमान हुआ, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, तू स्त्री से हीन हो जा। राजगद्दी लुट गई, राजा हो गए बलि महाराज। अब माता जी के चरणों में गिरे, माता जी क्या किया जाए, भगवान की शरण में गए। भगवान ने युक्ति बताई, तुम राजा बलि से मित्रता कर लो, समुद्र मंथन कर लो। समुद्र मंथन में 14 रत्न में अमृत प्रकट होगा, अमृत तुम्हें मिल जाएगा। आपस में बांट लिया, अमृत प्रकट हुआ, मोहिनी प्रकट हो गई, अमृत देवताओं को पिला दिया और शराब पिला दिया दैत्यों को। बस झगड़ा चालू हो गया, भयंकर युद्ध। मदांध हो गए थे देवता, अमृत पीकर मदांध हो गए। बलि ने क्या किया, बलि हार गया था। जो गुरु जी की सेवा की, संतों की सेवा करी, गायों की सेवा करी, गुरु जी प्रसन्न हो गए। यज्ञ कुंड से विश्वजित नाम का एक रथ प्रकट किया, दिव्यास्त्र प्रकट हुए, बोलो बोल दो धावा। स्वर्गलोक में टूट पड़े बलि राजा इंद्र के ऊपर। इंद्र मदांध थे, विषयोन्मत्त थे, राज्य लुट गया। जो अब माता जी पहुंची इंद्र की, मेरे बच्चों का राज्य लुट गया प्रभु, कोई उपाय बताओ। पति से पूछा, पति ने कहा दूध का व्रत करो। 12 दिन तक दूध का व्रत किया, नारायण प्रकट हुए। क्या बात है? बोले बस मेरे बच्चों को स्वर्ग दिला दो। भगवान बोले जो गुरु की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा करता है, उससे मैं लड़ करके प्राप्त नहीं कर सकता राज्य उससे, तो प्रभु कैसे दोगे? बोले भीख मांग सकता हूं, मैं भिखारी बन जाऊंगा। बलि सरी के भक्त के सामने मैं भिखारी बनकर भीख मांगकर राजगद्दी तुम्हें दे सकता हूं, इतना तो करो। बोले कैसे ले आओ? तो वामन भगवान, विष्णु भगवान प्रकट हुए और समय पर भादों के महीने में द्वादशी को वामन भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर, पार्वती, महात्मा, ब्राह्मणों ने सब उनको सुसज्जित किया है, छत्र दंड कमंडल लेकर। बोलो वामन भगवान की।
बलि राजा के पास जाकर के 3 पैर पृथ्वी मांगी, 3 पैर पृथ्वी। अच्छा, मांगने वाले कब थे? मांगने वाले का स्वरूप क्या था पता है? बाबा नंग छोटे बाबा बन के गए। अब देने वाले ने देना चालू किया, तब वही पैर थे क्या? बदल दिए ना। अच्छा, वृंदावन के व्यास लोग बामन भगवान होते हैं, समझ गए? माता जी कोई खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल हम सब कर देंगे, तुम करा लो। और जब भैया भागवत कराई और लिस्ट पेश की, अब कह भी नहीं सके, अब कहा कहे, गुरु भगवान है, कहे तो कहा कहे। अब आपस में बता रहेंगे, गुरु जी तो कहे थे कोई खर्चा ही नहीं लग रहा है, तो 1 लाख के 10 लाख खर्च करो। गुरु जी तो बामन भगवान हो गए, अब कहा कहे गुरु। बोलो वृंदावन। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात, अच्छा सही बात है, जिस पैर से मांगा था उसी पैर से नापना चाहिए ना। जब देने वाला मांगने वाला मांग रहा है, देने वाला दे दिया, बात खत्म। लेकिन मांगने वाला मांगा कैसे और लेते समय कैसे पलट गया। जब लेने लगे तो लंबे नारायण बन गए, लाओ दे दो। एक पैर में, एक पैर जमीन में जमा है, उसको बढ़ाया, अतल बितल सतल तलातल महातल सातल पाताल, शेष जी के मत्थे पर पहुंच गया। शेष जी बड़े प्रसन्न। अच्छा, दूसरा चरण बढ़ाया, भू भुव स्व जन तपः सत्यम, ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा। अरे ब्रह्मा जी दौड़े, चरणामृत धो के गंगा जी में डाल लिया। ये गंगा जी बनी है, बोलो गंगा जी की। गंगा जी पृथ्वी नहीं आई, ब्रह्मलोक में रही। वो ब्रह्मांड फोड़ दिया, 14 लोग। 2 पैर तो नाप लिए और हाथों से पूरी दिशाएं नाप ली, एक पैर रह गया। देख राजा बलि, तूने दान देने का संकल्प किया था, 3 पैर दान देने की कहा था। जो दान दे करके नहीं और नहीं दे पाता वो नरक में जाता है, बांध लो इसको। भगवान के सेवकों ने उसको बांध के पटक दी। अच्छा, घरवाली आई, प्रभु बड़ा अच्छा किया, आपके पति को कोई बांध दे और तुम प्रशंसा करो, डकैत से कहो आपने बड़ा अच्छा किया, आपका पैसा था बांध, तो पता पड़ जाए, फिर कैसे वो देखेंगे। बलि की तरफ कहती हैं, प्रभु से कहती है, प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया, ये मेरे पति देव इतने अभिमानी हैं कि आपके धन को अपना धन मानकर और आपको दान देकर अभिमानी बन रहे। मैंने दान किया, भाई भाई, जो दूसरे के धन को अपना मान करके अभिमान करता है वो दंड का पात्र है। महाराज बलि हंस गए। अच्छा, उनकी घरवाली एक लड़की थी, वो आई, रत्नमाला। हाय कितना छोटा सा लाला है, ये मेरे पेट में ते मेरो बेटा बनतो तो यार, जीवते चाहती दूध पे मानती छाती ते। हाय हाय कितना सुंदर है। भगवान बामन ने कहा कोई बात नहीं, बन जाऊंगा। जब लंबे नारायण बने, सब लूट लिया। ऐसे छोरा ही जाए तो आज दूध छाती में भर के दूध में जहर मिला के पिवा दे। ये बनी पूतना, कल सुनेंगे कथा। इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले, प्रभु बहुत अत्याचार करते हो, ये आपका कानून समझ में नहीं आया। बोले क्या? तुलसी पत्र कोई भेंट करता है तो आप भवमुक्त कर देते हो, इसने बेचारे ने सब कुछ दान दे दिया आपको है? और फिर भी बंधा पड़ा है। भगवान ने कहा तुम नहीं जानते मेरे दिल की बात, पहले मैं अपने भक्त का सब कुछ हरण कर लेता हूँ, फिर अपने भक्त का गुलाम बनकर, दास बनकर उसकी सेवा करता हूँ। ये मेरे दिल की बात है, चुपचाप रहो, पोल मत खोलो। बलि से कहा बताओ तेरा पैर, तीसरा पैर कहाँ धरूं? सरकार ये शरीर खाली है, ये शरीर में दान दे रहा हूं आपको, अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर पधराओ। जो चरण जिनका 50 करोड़ योजन ब्रह्मांड को फोड़ दिया, वो भक्ति के प्रभाव से राजा बलि के 3.5 हाथ के बाहर चरण जा नहीं पाया, वहीं रह गया। प्रहलाद जी प्रकट हो गए बैकुंठ से आके, वाह वाह। पर
बंधे पड़े होने के कारण प्रणाम नहीं कर पाए। प्रहलाद जी ने कहा बलि धन्य हो, जो सुख हम लोगों को नहीं मिला वो तुम्हें मिल रहा है। भगवान के चरण तेरे मस्तक पर है। समर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि महाराज है। बोलो बलि महाराज की। अच्छा, वहां एक समस्या कल पद सुनाया था कि नहीं सुनाया था? और वहां सुना के आए थे जटेरी में। ओ सूरदास जी कहते हैं बड़े अच्छे हो। अब खोल करके बंधन से खोल दिया और कहते हैं देखो ऐसा है बलि, इस समय के इस मनवंतर के वैवस्वत मनवंतर के जो इंद्र हैं सो हैं, लेकिन इसके आगे जो सावर्णी मनवंतर 8वां मनवंतर आएगा उसमें आपको मैं स्वर्ग का राजा बनाऊंगा। अब इतने दिन जो है 71 72 चतुर्युगी उनका क्या होगा? बोले इतने दिन अतल बितल सुतल लोक में नीचे जाओ, वहां के राजा बनो, स्वर्ग से अधिक सुख है। बोलो क्या वरदान चाहते हो तो बोलो। बोले महाराज सब आपने बना दिया, पर एक वरदान की इच्छा। बोले क्या? मैं आपको मालिक मानता तो आज ये हालत न होती। अब अपना बॉडीगार्ड आपको रखना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ कहीं रहूं आप दरवाजे पर बैठे रहे, मैं निकलूं आप हमें दर्शन दें, दरबारी बन जाए। पहुंच गए साहब सुतल लोक में। राजा बलि आज भी राज कर रहे हैं। बलि महाराज पधारे, महल के भीतर से बाहर आए। इतने में होता क्या है, बाबूजी खड़े हो गए, होशियार सावधान, बलि महाराज पधार रहे हैं। सूरदास जी बोले वाह कितनी सुंदर झांकी है। हरि तुम बलिसो का छल कीनो, बांधन गए बंधाए आपन, कौन सयानप कीनो। 3 पेड़ वसुधा के कारण, सर्वस अपनो छीनो। जो जस करे सो तस फल चाखे, वेद पुराण कहीनो। जैसा कोई कर्म करता है ऐसा भोगता है, अब जैसा कर्म किया तो भोगो। लये लकुटिया द्वारे ठाड़े, डंडा लिए दरवाजे पर खड़े हैं। मालिक साहब की जय जयकार हो। भगवान बनने में, ईश्वर बनने में शर्म लग रही थी, अब नौकर बनने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। खड़े रहो बाबू। लये लकुटिया द्वारे ठाड़े, मन अति रहत अधीनो। 3 पेड़ वसुधा के कारण, सर्वस्व अपनो छीनो। सर्वस्व लुट गए। सूरदास स्वामी पन तज के, सेवक पन रस लीनो। प्रभु जो हरिसों का छल की। क्या मिल गया? अच्छा सूरदास जी नहीं बोल रहे, हमारे भगवत सिंह जी कह रहे हैं कपटी संग न कीजिए, यद्यपि विष्णु सोए ये बामन। बलि कपटी संग न कीजिए, यद्यपि विष्णु सो होए बामन होए। बलि को चलो ये जाने सबको, ये जाने सबको। बहुरी बपुधारी मोहिनी, असुरन सुरा पिवाय, सुरन दई सुधा दोहनी। और क्या? वृंदा धर्म घटाए, मृत्यु जाल अंदर लपटी। भगवत बनिता विप्र भयो परमेश्वर कपटी। ऐसे कपटियों से सावधान रहो। पर अब क्या करे, प्रभु जो हूँ तेरा तू मेरा, राजी खसम करे का काजी। लोग बको बहु तेरा, अब जैसा भी है उसके साथ ब्याह कर लिया तो निभाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, मजबूरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा इसी प्रकार हे राजा परीक्षित, भगवान का मछली अवतार हुआ। राजा सत्यव्रत से कहा, मछली ने राजा हम तुम्हारी शरण में हैं। बोले दर्शन दो। वही तो नहीं है? बोले वही हूँ। आधा मछली और आधा नारायण रूप में दर्शन दिया। बोले ऐसा है, प्रलय होने वाला है, तुम नौका आएगी उसमें मैं मछली बनकर आऊँगा, मत्स्य अवतार होगा।
यही मछली रूप में आऊंगा। आगे मनवंतर में तुम राजा बनोगे वैश्वस्वत मनु। इस प्रकार अष्टम स्कंद की कथा संपन्न होते हुए नवम स्कंद में श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, आपने मनवंतरों की कथा सुनाई परंतु वैवस्वत मनवंतर की कथा नहीं कही। बोले मैं वैवस्वत मनवंतर की थोड़ी सी कथा सुनाइए। अब जो वर्तमान में हम लोग बैठे हैं इस मनवंतर की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, देखो ब्रह्मा जी के पुत्र इस ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में आगे चल करके श्री सूर्य वंश में सूर्य जी होते हैं। सूर्य वंश में वैवस्वत मनु जी होते हैं। वैवस्वत मनु जी के एक पुत्र संतान नहीं थी। यज्ञ करवाया वशिष्ठ जी ने तो गृहिणी कहती हैं श्रद्धा महाराज जी लड़का नहीं होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। तो पंडित जी ने लड़की का मंत्र बोल दिया, लड़की हो गई, उसका नाम हुआ इला। समझ रहे हैं? अब वैवस्वत मनु जी ने वशिष्ठ गुरु जी से कहा, गुरु जी ये उल्टा प्रभाव कैसे? बोले क्या? मैंने कहा था लड़का होना चाहिए, लड़की कैसे? बोले भाई हमारी तो तरफ से पता नहीं, पंडित जी से पूछो। ए पंडित जी ये लड़की कैसे हुई? पंडित जी कह रहे माता जी चकाचक माल खिलाती है, खूब रसगुल्ला रबड़ी हलवा गुलाब जामुन। माता जी ने कहा कि लड़की होनी चाहिए, मैं लड़की का मंत्र बोला। ओहो गड़बड़ हो गया। जजमान जी चरणों में गिरे, गुरुदेव लड़की से लड़का कर दो, लड़की से लड़का कर दो। गुरु सामर्थ्यवान वशिष्ठ जी ने भगवान का ध्यान किया और उसको लड़की से लड़का बना दिया। नाम पड़ा सुद्युम्न। पर वही है वही जो राम रचि रखा। जवान हुआ बच्चा राजकुमार जी सुद्युम्न राजकुमार जी अपने सहयोगियों के साथ मित्र मंडली के साथ घोड़ा में चढ़ के उत्तराखंड की यात्रा करने गए। हाँ दामदास जी के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इलावर्त कैलाश के बगल में इलावर्त खंड में प्रवेश किए। बाउंड्री के भीतर घुसते ही सुद्युम्न से इला बन गए, घोड़ा से घोड़ी हो गए, राजकुमार से राजकुमारी हो गए, सैनिक से सैनिकानी हो गए, सब स्त्रीलिंग हो गए। एक दूसरे का मुंह देखे। ये क्या हुआ? बड़ी समस्या। अब वो जब स्त्री हो गए तो झनक बनक के चल रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब क्या करें, मजबूरी है। झनक के चल रही थी जैसे हमारे यहाँ कोई, भाई हमारे यहाँ भी कई का बढ़िया जब चमक के चलती है तो हम कहते चमक छल्लो आए गए। बोलो वृंदावन। ब्रजवासियों की भाषा ऐसा मनसुखा कहता है ना। हाँ अब वो चमक के चल रही थी तो इतने में चंद्रमा के बेटा बुद्ध घूम रहे थे बेचारे। बुद्ध ने देखा, आहा बड़ी सुंदर है, कहाँ थी आई, कौन है, कैसे? बोले क्या बताऊं, सब बातें पूछने से क्या फायदा, ब्याह करना? बोले कर लो। माला पहरा दिया, ब्याह हो गया। चलो बोले चलो। राजमहल में रानी बन गई। कौन? इला जी। एक लड़का हो गया, उसका नाम हुआ आयल। इला से आएगी समझ। तो चंद्रवंश ये चल गया। अब कुछ दिन बाद याद आई, हाय मैं राजकुमार था, राजकुमारी बनकर रानी बन गई। अब गुरुजी की याद आई, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी प्रकट हुए, वशिष्ठ जी क्या बात है, क्या बात है बेटी? अरे महाराज आप पूछ रहे, आपको पता नहीं है? तो पता तो सब कुछ है। तो क्या बात है? बोले हमें लड़की से लड़का बना दो। गुरुजी ने कहा समस्या क्या है? बोले हम वहां गई थी, उस स्थान के मालिक शंकर जी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पार्वती को कथा कह रहे थे। अच्छा शंकर भगवान पार्वती जी थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, आनंद ले रहे थे गृहस्थ आश्रम के अनुसार। इतने में सनकादिक बाबा ठहरे, दर्शन करने गए तो पार्वती जी अपना महल में घुस गई। शंकर भगवान ने सोचा को नाराज न हो जाए, तो पार्वती जी को वरदान दिया, जो इस बाउंड्री के भीतर आएगा वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा। गुरुजी ने कहा भाई अब मेरे बस का नहीं है,
अब तो परम गुरु को बुलाना पड़ेगा। बोले कुछ भी करो गुरुजी, हमको लड़की से लड़का बना दो। भगवान शंकर का स्मरण किया वशिष्ठ जी ने। शंकर भगवान प्रकट हुए, वो कैसे बुलाया भाई साहब? बात ये है कि ये मेरे जजमान का पुत्र पुत्री हो गया था, राजकुमारी हो गया, अब ये पुनः पुरुष बनने को कह रही है, तो आप कृपा करो। बगल में पार्वती जी खड़ी थी। अब भोले बाबा तो भोले ठहरे, हाँ करने वाले थे, क्यों कोनी मारी, तो मैं ही वरदान दे दी, अपने बचनन ते मुकर रहे हो। भोले बाबा देखें इतने कुआं, इतने खाई, बीच में मेरी आफत आई, अब हम क्या करें? ध्यान लगाया, हाँ ठीक है। बोले 6 महीना, साल भर स्त्री, साल भर पुरुष, ठीक है, आधे आधे समय का बंटवारा कर लो। इस समय तो समस्या सुलझे। तो इला से पुनः सुद्युम्न बन गए, पर गोद में बच्चा था। बच्चा लेकर राजकुमार बन के पिताजी के पास आए। पिताजी ये घटना हुई है। चुपचाप किसी से मत कहना, राजमहल में जाओ, सेविकाओं को दे दिया बालक, किसी से कहना नहीं, गुप्त रहना, और राजगद्दी पे बैठा दिया। कोई दूसरा बेटा नहीं, बेटा राजा बन जा। वैवस्वत मनु ने राजा बनाया। साल भर बाद राजगद्दी पर राजा साहब बैठे बैठे रानी बन गई। हंसने की बात नहीं, अंदर की बात। अब प्रजा ने ताली बजाई दी, बोले ऐसा राजा नहीं चाहिए जो साल भर राजा बने, साल भर रानी बने, हमें तो एक राजा चाहिए जो रानी ना बने। अब वो बेचारे क्या करें, जंगल में जाकर तपस्या करके कल्याण किया। गुरु पिताजी को चिंता हो गई। पिताजी ने तपस्या की, वैवस्वत मनु जी ने, सुद्युम्न के पिता वैवस्वत मुनि ने भगवान नारायण की तपस्या की। नारायण प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो महाराज? संतान हो जाए। छींक आई, एक इक्ष्वाकु बालक के रूप में प्रकट हो गए। इक्ष्वाकु नृग शर्याति दृष्टि दृष्टि करूषकान नरिष्यन्तम च प्रसद्धम च, ऐसे 10 बच्चे हुए वैवस्वत मनु जी के। इन्हीं के वंश में नभग के पुत्र का नाभाग था। नाभाग के बेटा अम्बरीश हुए, ठीक है। नभग के पुत्रों में एक नाभाग थे। नाभाग बालकपन में गुरु जी के पास विद्या अध्ययन करने गए। गुरुकुल में 12 साल में विद्या पूर्ण होती है, तो 12, 10, 22, 25 साल तो हो ही गए। लौट के आए तो भाइयों ने सारा हिस्सा ले लिया। नाभाग ने कहा कि भैया हमको भी कुछ हिस्सा दे दो, हम भी शादी ब्याह करेंगे। बोले तुम्हारे हिस्से के लिए वो दरवाजे पर बैठे हैं साफी बांधे डोकरा, पिताजी वो तुमके हिस्से में मिल गए, तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा। ना भाग, इसलिए नाम पड़ गया नाभाग। ठीक है भैया, जैसी हरी इच्छा। पढ़े लिखे विद्वान से भाइयों ने झगड़ा नहीं किया। पिताजी के चरण पकड़ बोले, पिताजी हिस्से में आप मिले हो, अब रोजी रोटी कैसे चलेगी? कुछ नहीं मिला। पिताजी बोले कोई बात नहीं बेटा, हमारी कृपा से सब काम हो जाएंगे। एक काम करो, पास के गांव में यज्ञ हो रहा है, वो ब्राह्मण मंत्र अशुद्ध बोलने के कारण स्वर्ग नहीं जा पा रहे। तुम पढ़े लिखे विद्वान हो, विद्या रूपी संपत्ति है, तुम मंत्र शुद्ध करके बता दो और वो तुम्हें सारी दक्षिणा दे जाएंगे। सोने चांदी हीरा जवाहरात माला माल हो जाओ। ठीक है, ऐसा ही हुआ। मंत्र शुद्ध उच्चारण किया। अच्छा, ब्राह्मणों ने कहा कि आप खुद ब्राह्मण बन के कराओ। नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कर्मकांड नहीं कराऊंगा। कर्मकांड आप कराइए, मैं आपको मंत्र बताए देता हूँ। शुद्ध मंत्रोच्चारण होते ही वो ब्राह्मण विमान आया, स्वर्ग को जाने लगे। सारा का सारा दक्षिणा संपत्ति नाभाग को दे दिया। उठा ले जाओ। अब सोने के चांदी के बर्तनों का ढेर। अब तो स्टील आ रहा है, स्टील भी खत्म हो गया, अब तो प्लास्टिक आने लगा। पहले चांदी सोना कभी मिलता था, अब तो नाम मात्र हो गया। क्या करें, समस्या है।
सोने चांदी का ढेर लग गया महाराज दक्षिणाओं का। जो पोटरी बांधने के उठाई, इतने में काले काले बाबा ओ घनश्याम दास जी तरीके यूं आए डंडा लेकर, खबरदार ये हमारी संपत्ति है, कौन हो तुम? हमको ब्राह्मणों ने दान दिया है, तुमको पता है यज्ञावशिष्ट वस्तु हमारी होती है। यदि विश्वास नहीं है जाओ अपने पिताजी से पूछो। पिताजी नभग से पूछा, पिताजी मोटे बाबा काले कलूटे थे, कह रहे हैं ये यज्ञावशिष्ट वस्तु हमारी है। पिताजी बोले बेटा चरणों में गिर जाओ, वो भेष बदल के आए हैं, भगवान शंकर है, मालामाल हो जाओगे। चरणों में गिरे, भगवान शंकर से कहा प्रभु ये संपत्ति भी आपकी, मैं भी आपका मैं दास हूं, आप कृपा कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहते ही भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले बेटा हमें क्या चाहिए, मैं आशीर्वाद देता हूं, जाओ अयोध्या के राजा बनो। राजा बन गए। उनके बेटा हुए अम्बरीश जी। ऐसे अम्बरीश जी, नारद जी आए, उनको ऐसा सत्संग दिया। 100 रानियां थी, एक भी रानियों से बात नहीं करते, ठाकुर जी की अलग सेवा करते हैं। भक्तमाल में बहुत बड़ी कथा है। भगवान ने अम्बरीश के लिए सुदर्शन चक्र अपने दरवाजे पर रखा और दुर्वासा जी से कहा कि इस समय पूरे पृथ्वी में हमारे चेला अम्बरीश के समान कोई भक्त नहीं है। दुर्वासा बोले हम महात्मा होकर कैसे हो सकता है, महात्मा की बराबरी नहीं, मैं परीक्षा लूंगा। महाराज परीक्षा लेना तो जरा संभल के जाना, अरे मैं देख लूंगा। दुर्वासा जी आए, मथुरा में एकादशी उत्सव कर रहे थे, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में मथुरा के उत्सव कर रहे थे अम्बरीश जी। अच्छा, दुर्वासा जी प्रकट हुए, कल हम एकादशी का पारण करेंगे, दाल भात पूरी साग प्रसाद पाएंगे। जो आज्ञा। चले गए, जमुना जी में समाधि लगा दी और द्वादशी प्रारंभ हो गई। वशिष्ठ जी से पूछा महाराज समय खत्म हो गया है, क्या करें? बोले बेटा चरणामृत आहार भी है निराहार भी है, ठाकुर जी का दूध चरणामृत पी लो। वशिष्ठ जी ने कहा, जो ही चरणामृत पिया, प्रकट हो गए दुर्वासा जी, निमंत्रण दे करके तू ब्राह्मण का अपमान करता है। अच्छा, बहुत से लोग हमारे चटिया स्थान में एक महात्मा ऐसे थे, उनको गुस्सा आती तो अपने थप्पड़ मारते थे, मैंने देखा है। कुछ महिलाएं भी ऐसी होती, जब गुस्सा आती तो पति से तो कुछ कहने से बाल नोचती। आप मत करना भैया, राधे राधे। इन्होंने अपना बाल नोचा पटक दिया, इतने महाराज राक्षसी प्रकट हुई, मार दो इस दुष्ट अम्बरीश को। इतने में गुरु जी आ गए, सुदर्शन आचार्य हैं, हम संत लोग हैं, हम संत लोग आप गृहस्थियों को कष्ट देंगे तो हमारे आचार्य गुरुदेव स्वामी जी बैठे हैं, वो हमें दंड देंगे। सुदर्शन चक्रावतार हैं, पार्षद हैं, इसलिए हम साधुओं को संभल के रहना चाहिए, किसी गृहस्थी को कष्ट नहीं देना चाहिए, भक्त को, समझे? अब सुदर्शन जी ने कृत्यातुदयी मार बाबा के पीछे पड़ी। बाबा 1 साल तक घूमते रहे, पृथ्वी से लेकर ब्रह्मा जी तक। ब्रह्मा जी बोले भागो नहीं जल जाएगा हमारा लोग। शंकर जी के पास बोले भाग जाओ, मेरा बर्फ पिघल जाएगा। तो कहाँ जाएं? बोले जिनका अस्त्र है उनके पास जाओ। नारायण से कहा ब्राह्मण हूं, शरण में आया हूं, रक्षा करो। कान बंद कर लिया, ना बिल्कुल नहीं, हमें सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हो गया हूं। भगवत जन स्वाधीन नहीं, पराधीन जिम चंग, गुण दीने आकाश में, गुण दीने अंग संग। अम्बरीश जी महाराज, जो भृगु जी ने हृदय में लात मारी, भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन अम्बरीश को कष्ट दिया तो भगवान ने क्षमा नहीं किया दुर्वासा जी को। कहा विष्णु को खट गए हो, जो भृगु मारी लात है? भगवान बोले अहम भक्त पराधीनो,
मैं भक्त के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। ना हम आत्मा। एक बात बताओ, जिन्होंने अपनी घरवाली हमको भेंट कर दिया, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, जिन्होंने अपनी गृहिणी, अपना घर, अपने बच्चे, संपत्ति सब हमको भेंट कर दिया, और तुम कहते हो मैं उनको, अम्बरीश को त्याग दूं और तुम्हें पकड़ लूं, अपना प्राण अर्पण कर दिया, क्या मैं उन्हें त्यागूं? अम्बरीश मेरे प्राण है, मैं अम्बरीश का प्राण हूं। तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं इस समय ब्राह्मण भक्त नहीं हूं, आर्त हरणत्व गुण नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार बचाइए, ये पीठ जल गई, कारी हो गई, इनसे तो बचाने का उपाय। बोले मेरे अम्बरीश के चरण पकड़ लो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। वो बचाएं तो बचाएं, मैं नहीं बचा सकता। अम्बरीश के चरणों में गिरे, हम भक्तन सो भूल बिगारी। अम्बरीश जी ने कहा महाराज ऐसे नहीं कहे, आप संत हैं। तब जैसे तैसे सुदर्शन चक्र को भक्ति की आन लगाई, तब सुदर्शन शांत हुए। ऐसे श्री अम्बरीश जी महाराज भक्त थे। इन्हीं के वंश में भगवान राम का अवतार हुआ, और इस प्रकार ये क्रम चलता रहा। और अब चंद्रवंश 13 अध्याय के बाद चंद्रवंश होता है। भागवत के चंद्रवंश में परशुराम जी, इधर भृगुवंश में परशुराम जी होते हैं, समझ गए। गंगा जी का प्रसंग आता है, महाराज भगीरथ जी लाए हैं गंगा जी को, और गंगा जी के बारे में पहले पूर्व में चर्चा हुई थी। इस प्रकार चंद्रवंश के वंश में महाराज ऐल, पुरूरवा का नाम था, इनके वंश में हुए महाराज ययाति की अनु, द्रुयु, तुर्वसु और पुरु, ये सब बच्चे थे। ययाति ने कहा अपने बच्चों से, बेटा, इनके 2 ब्याह हुए थे, हम बुढ़े हो गए पर विषयों से आसक्ति नष्ट नहीं हुई। तुम बड़े बेटा से बोले, यदु से बोले, बेटा तुम अपनी जवानी हमें दे दो। यदु ने कहा पिताजी इस जवानी में ही भगवान का भजन होता है, हम नहीं देंगे। बोले चल गद्दी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। द्रुयो तुर्वसु यदु पुरु, छोटे बेटा पुरु से कहा बेटा तू हमें जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले, मेरा विषय भोग से मन तृप्त नहीं हुआ। छोटा बेटा बोला पिताजी शरीर आपका है, दे दो। बुढ़ापा ले लिया, जवानी दे दी, पिताजी जवान हो गए, 1000 वर्ष तक विषय भोग किया, विषयों से विरक्ति हो गई, और बेटे से कहते बेटा तू जवानी ले ले, बुढ़ापा हमें दे दे। और महाराज ययाति विरक्त होकर संत बन गए। इन्हीं के वंश में श्री वसुदेव जी यदु वंश में हुए, और यदु जी दत्तात्रेय जी की कथा तो आगे आती है। हाथरस देखिए, कंसे सुनामा निग्रदे कंकर शंकु सहुस तथा। उग्रसेन मथुरा के राजा थे, उनके 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, निग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। कंस बहुत पापी था। उग्रसेन के 5 कन्याएं थी, कंसा, कंसवती, कंका, सर्वु और राष्ट्रपालिका। अब कंस ने उग्रसेन को जेल में डाल दिया। उग्रसेन के भाई देवक थे, देवक की पुत्री देवकी से उसका बहुत स्नेह था कंस का। इधर देवमीढ़ से सूरत से मारिशा नाम पत्नीभूत देवमीढ़ जी हाथरस की तरफ के राजा थे। उन्हीं के वंश में श्री वसुदेव जी हुए, और एक वसुदेव जी के पिताजी और नंद जी के पिताजी, और उनके पिताजी एक ही थे। एक पत्नी बनिया के घर से, एक पत्नी क्षत्रिय के घर से, क्षत्रिय के घर से श्री वसुदेव जी, और बनिया के संबंध में श्री नंद जी का नंबर आता है। नंद, उपनंद, धरानंद, ध्रुवनंद, अभिनंद, 9 नंद थे। 5वें नंबर के नंद के लाला हुए। बोलो नंद के लाला की। वसुदेव जी महाराज का जन्म हुआ था तब दुंदुभियां बजी थी।
आकाश में नगाड़े बजे। इनका नाम आनक दुंदुभी था। वसुदेव जी बहुत सर्वगुण संपन्न थे। कंस भी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह अच्छे व्यक्ति से हो, दुष्ट भी चाहता है। वसुदेव जी के साथ विवाह निश्चित कर दिया। भगवान जेल में प्रकट हुए। वसुदेव जी उनको नंद महल लाए, वहां पूतना को मारा, बालकों के साथ माखन चोरी लीला की और बंसी बजाई, रासलीला किया, गोवर्धन उठाया, मथुरा आए हैं। और इसके बाद द्वारिका में 16,108 ब्याह किए, कौरवों को नष्ट किया, पांडवों को जिताया। बस इतनी कथा है। ऐसा सुनते परीक्षित ने कहा, महाराज 4-5 दिन से मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए तत्पर था, आपने कृष्ण कथा नहीं कही, हमें कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, बोले देखो जिस समय विवाह करने के लिए अपनी बहन का विवाह कर रहा था कंस, वसुदेव जी के साथ विदा करके शहर के बाहर गया। इतने में उसे आकाशवाणी हुई, ये तेरी बहन का 8वां बेटा तेरा काल होगा। ऐसा सुनते ही दुष्ट ने देवकी को पकड़कर खींचा और खींच करके मारने लगा। श्री वसुदेव जी ने युक्ति प्रयुक्ति से बचाया है। बहुत कंस मान गया, ये जेल में रहने को तैयार हो गए। पहले एक पुत्र को मारने लगा, दया आ गई, बचा लिया। नारद जी ने बुद्धि बदल दिया, अष्ट कमल दल लाए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हर कमल की पंखुड़ी 8वीं हो रही थी। बुद्धि घुमा दी। अरे कंस तुम नहीं जानते, ये देवताओं की रीति, 8वां में से कौन सा काल आ जाए। 8वां में पहला भी 8वां, 6वां भी 8वां, 8वां भी 8वां। ओहो ये चक्कर है। 6 पुत्रों को मार दिया, 7 के रूप में बलराम जी हुए हैं। बलराम जी गर्भ में देवकी के आए और देवताओं के द्वारा, भगवान ने माया के द्वारा आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया। बलराम जी प्रकट हो गए हैं। बोलो बलराम जी महाराज की। जब भक्त प्रकट होंगे तभी भगवान प्रकट होते हैं। अब की बार देवकी के गर्भ में भगवान आए तो देवकी का तेज बहुत प्रकट हो रहा है। सुंदरता की पराकाष्ठा, आनंद की पराकाष्ठा। कंस को अनुभव हो गया, काल हो सकता है मेरा, बहुत बड़ा पहरा लगाया है। श्री ब्रह्मा जी महाराज आए, सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम कह के स्तुति करके चले जाते हैं। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के समय चंद्रमा अपने पूर्ण कला से प्रकाशित हो रहे थे। अचानक देवकी के जेल में पड़े हुए हैं, कंस की जेल में मथुरा में, और देवकी के हृदय से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और पेट में से गैस निकल गई। डकार आई, गैस खत्म और प्रकाश निकला। प्रकाश से 4 भुजा प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम, चतुर्भुज रूप की स्तुति देवकी ने की, वसुदेव ने की। भगवान बोले मैं गदा लेके आया हूँ, भाई साहब को मार दूंगा कुछ होगी तो। अरे बोले बेटा बन गया कि बाप बन गया, हमारी तुम्हारी घर की बात है। और यदि कोई बाहर दरवाजा खुल गया, पहरेदार जाग गए तो तुमको कौन क्या कहेगा? कोई नहीं कहेगा कि भगवान ने बोले 4 भुजा वालों कोई वो है, समझो। बाप बन के आया कि बेटा, ऐसे कोई बेटा होते तो कैसे होते? बोले पहले कपड़े उतारो, कपड़े उतारो। माता जी नंगा हो जाऊंगा तो क्या कपड़े पहन के कोई पैदा होता है क्या? ये 2 हाथ हटाओ, 2 हाथ उठाए, कपड़े उतारे। सो भगवान छोटे से हो गए, बालक के रूप में प्रकट हो गए। सूप में धर करके जो ही सिर पर धारण किया, भगवान को सिर पर धारण करते ही माया अलग हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये राक्षस होते हैं ना, सब राक्षस सो जाते हैं। भगवान सिर पर आते ही राक्षस सो जाते हैं। दरवाजे खुल गए, जमुना जी ने चरण पखारा है और गोकुल में दरवाजे खुले थे। श्री यशोदा जी के पर्यंक पर 2 लड़के और 1 लड़की थी। कल बताऊंगा ये बात। देवकी के यशोदा के हृदय से एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे और भगवान ने बताया चतुर्भुज रूप में कि 1 लड़की होगी और यहाँ 2 हैं, लड़की लड़का।
वसुदेव जी देख रहे हैं, कह रहे थे एक होगी या दो कहां से आ गया। पर चलो, जो ही वसुदेव जी ने अपने वसुदेव नंदन पलंग पे लिटाया तो यशोदा नंदन देवकी नंदन दोनों मिलकर गट्टपट्ट हो गए, एक रह गए। एक माया और एक कृष्ण, देवी और एक कृष्ण। अब इतने में वसुदेव जी ने लड़की को अपने सुप में धरा और आए जेल में। धरते ही जेल में जब जीव माया के वश में होता है तो बंधन में आ जाता है। वसुदेव जी बंधन में हो गए, हथकड़ी बेड़ी सब लग जाती हैं। इतने में क्या होता है, कंस को सूचना मिली। कंस ने बालिका का पैर पकड़कर पटकने का प्रयास किया, आकाश में उड़ गई और कहती है क्यों मां अपनी बहन जीजा को कष्ट दे रहा है। बहनों को तेरे मारने वाला तेरा काल प्रकट हो गया। बोले कहां? बोले कहीं ब्रज में कहीं पैदा हो गया, बताया नहीं। अब कंस जो है बहन के चरणों में गिरा, माफ कर दो। बहन थोड़ा द्रवीभूत हुई तो कंस क्या कहता है, मैंने नहीं मारा, हाथों के देवता इंद्र है, आंख के देवता शत्रु है। ज्ञान बघारने लगा। दुष्ट का ज्ञान वाणी में होता है, संत का ज्ञान क्रिया में होता है। इस प्रकार अब इधर चलते हैं। नंद महल में नंदा सुनंदा नंद बाबा की बहन 6 महीना पहले सेवा में आई थी। बलराम जी पलंग से नीचे गिर गए, रोने लगे, नींद खुल गई। सुबह का समय था, नंदा सुनंदा दौड़ी यशोदा जी के पलंग पर। बड़ा सुंदर सांवला सलोना सुकुमार बालक, हाथ पैर देखा, उछल पड़ी, लाला भयो लाला भयो। नंद बाबा अथाई पे बैठे, माला घुमा रहे, छोरा होएगो की छोरी होएगी, छोरा होएगो की छोरी होएगी। इतने में सुनंदा बोली, नंद बाबा का कंधा पकड़ के हिलाया, भैया भयो, भैया भयो। नंद बाबा बोले अरे भैया तो 80 साल को भयो, का भयो? अरे बाबा, अरे भैया लाला भयो। बोलो नंद के लाला की। नंद बाबा ने सफेद दाढ़ी में हाथ फिराया, सफेद दाढ़ी कारी है गई। दौड़ के और जमुना में नहाए पड़े। बोलो नंद के लाला की। ब्रजवासी दौड़ के आए, नंद बाबा ने ब्राह्मणन को बुलायो, बोले लाओ भाई लाओ, अब सजाओ, पलना पे सजाओ, लाला को दर्शन कराने की व्यवस्था बनाओ। गवैया आ गए और गा रहे, क्या गा रहे? चलो चलो री, चलो चलो री। सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए। चलो चलो री, चलो चलो री, चलो चलो री सकल ब्रजनार कन्हैया जी को जन्म दो। चलो चलो सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म भयो। गवैया आई ना रे, इंद्र देवता भूल गए रास्ता। इंद्र देवता मृदंग बजावे आए, नंद बाबा को पगड़ी बांधने लगे। हंसने की बात नहीं है, हाँ अंदर की बात। अब तू बेइज्जती करावे देखिए हमारी। जो बांधना जानते हो बांधते नहीं है, जो बांधना नहीं जानते हो बांधे बिना मानते नहीं है। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा
सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। हाँ चलो चलो री, चलो चलो री, चलो चलो री, सकल ब्रज नारी कन्हैया जन्म भयो। चलो री सकल ब्रज नारी को जन्म भयो। चलो चलो री, सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म भयो। जन्म भयो है प्रगट भयो है, जन्म भयो है प्रगट भयो है। चलो री, चलो री, चलो चलो री, सकल ब्रज नारी को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म भयो है। नंद मार घर आजू बधाई, बहन करे आज बधाई। आठों सीति नवो निधि आई। आठों निधि आई। हो सजो सजोरी, सजो सजोरी, सजो सजोरी, सुमंगल चार कन्हैया जी को जन्म। हो सजो सजोरी सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म भयो। जन्म भयो प्रगट भयो है, जन्म भयो है प्रगट भयो है। जन्म भयो है प्रगट भयो, जन्म भयो है प्रगट भयो है। जन्म भयो है प्रगट भयो। जन्म भयो है प्रगट भयो। चलो चलो री, चलो री, जय जय। चलो चलो री, सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म जन्म भयो। सखी भाग्य हमारे, आज जगे सच भाग्य हमारे। परमेश्वर नंद भवन पधारे, परमेश्वर नंद भवन पधारे। लूटो लूटो री, लूटो री, लूटो लूटो री, आनंद प्रसाद कन्हैया जी को जन्म भयो। लूटो लूटो री सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रज नारी कन्हैया जी को जन्म भयो।
देत मीनों ने आज ये शुभ घड़ी आई है। शुभ घड़ी आई है सखी रे, शुभ घड़ी आई है। शुभ घड़ी आई है सखी रे, शुभ घड़ी आई है। यशोदा दे दे दो आज ये शुभ घड़ी आई। यशोदा दे दे मीनों ने आज ये शुभ घड़ी आई है। आरे अमोलक महंगो लूंगी, जड़ीदार मैं तो लहंगा लूंगी, मैं तो लहंगा लूंगी। बड़े भाग ते आज विधाता तेरी गोद भराई, यशोदा आज शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी आई है। हाँ शुभ घड़ी आई है, राधे घर शुभ घड़ी आई है। यशोदा राधे घर शुभ घड़ी आई है। आई है। जुग जुग जीवे तेरो ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना, झूलरी सोने को पलना, झूलरी सोने को पलना। हाँ जन्म जन्म की सा आज ये हमने पाई, यशोदा दे दे आज ये शुभ घड़ी आई है। हाँ शुभ घड़ी आई सखी, शुभ घड़ी आई ओ शुभ घड़ी आई है सखी, शुभ घड़ी आई है। आज ये शुभ घड़ी आई है। यशोदा दे दे गोदी, आज ये शुभ घड़ी आई है। बैठे नंद लुटाए के धनरी, बैठे नंद लुटाए के धनरी। हाँ उमग्यो आज है सबको मनरी, सबको आरे घगरी। हाँ
परसों है सुख आनंद आज आनंद घड़ी आई जसुदा आज ये सब घड़ी आई है यशोदा मैं देवरो ने आज ये सब घड़ी आई है नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की नंद के आनंद भयो लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की छोटे से गोपाल की नंद के आनंद जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने दीने पाल की दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की नंद के आनंद भयो पंडित जी नंद के आनंद नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की छोटे से गोपाल की जय कन्हैया लाल की छोटे से गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जानन को घोड़ा दीने बूढ़न को पाल की वाणन को घोड़ा देने मोड़न को बाल की नंद के आनंद भयो जय लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल जय गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की नंद के आनंद भयो या लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की साल दिए तू साला दी वो भी नई बोल की तू साला दिए नई बोल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लाल जायो है नंद घर लाल जायो है हाँ लाल जायो है नंद घर लाल जायो बिरज में है रे जय जयकार नंद घर लाल जायो बोलो नंद के लाला की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो यशोदा नंदन की जय हो जूत के जूत नंद कर आवे जोत के यूथ नंद घर आवे जोत के यूथ नंद घर आवे जोत के यूथ नंद घर आवे बाल बाल सब संग मिली गावे बलवाल सब संग में